हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 20 मई 2021 और 20 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज आपकी यूपीएससी से रिलेटेड हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आप उसे भी हमारे साथ ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय निधि से आवंटित राशि में से कितने प्रतिशत का उपयोग जल आपूर्ति के लिए किया जाना है। तो केंद्रीय निधि से जो राशि आवंटित हो रही है उस राशि में से आपका 93%, ऑप्शन डी 93% उपयोग जल आपूर्ति के लिए किया जाना है। और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जारी होने वाली 4 में से यह पहली किस्त है। जल जीवन मिशन के तहत आवंटित केंद्रीय निधि में से 93% का उपयोग जल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने 22 अस्पताल में कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए 35 करोड़ की घोषणा की। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 22 अस्पताल के लिए कितने ऑक्सीजन संयंत्र, ऑप्शन बी 25, 22 अस्पताल में 25 ऑक्सीजन संयंत्र के लिए 35 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ये ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र कोल इंडिया के अपने अस्पतालों, जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे, जहां इसकी 4 सहायक कंपनियां 3328 में 3328 बिस्तरों का समर्थन करने के लिए कार्य करती हैं। 20 ऑक्सीजन संयंत्र की संयुक्त ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 12,700 लीटर प्रति मिनट से थोड़ी अधिक है, जबकि 4 संयंत्र मिलकर 750 घन मीटर प्रति घंटे का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोमा ऐप कहाँ शुरू किया गया। तो मोमा ऐप शुरू हुआ है आपका मणिपुर में, ऑप्शन ए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, इन्होंने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ये एप्लीकेशन यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके दरवाजे पर ताज़ी सब्जियां मिलें। मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन www.momamarket.com पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मोमा की फुल फॉर्म क्या है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। यह जो है एक बागवानी विभाग की इकाई है। अब ये एप्लीकेशन मणिपुर में लॉन्च हुई है, तो मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका मणिपुर, जहाँ की राजधानी है इम्फाल। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और ये वहाँ की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कुल जिलों की संख्या है 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। तो कोविड-19 से जो मरने वाले कर्मचारी हैं, इनके घर वालों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी। ये राहत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत प्रदान की जाएगी और यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये राज्यपाल हैं और ये हैं आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11।
अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में MCCIA ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का कार्य शुरू किया। अब सबसे पहले बात आती है कि MCCIA है क्या। MCCIA की फुल फॉर्म होती है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो इसने पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू करने के लिए नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन ए नाबार्ड। यह क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में केंद्र के साथ साथ उपशाखाओं के लिए एक डिजिटल उपस्थिति स्थापित करने की भी योजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में कोविड से मृत्यु होने पर उसके परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो कोविड से मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी दिल्ली में। ऑप्शन बी दिल्ली। ये 50,000 रुपये की राशि सामान्य व्यक्तियों को दी जाएगी और जो दिल्ली के कर्मचारी होते हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उन परिवार के लिए वित्तीय मुआवजे की घोषणा की जिनके परिजनों की मौत कोविड-19 से हुई है। उन्होंने उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की भी घोषणा की जिन्होंने वायरस के कारण माता पिता दोनों को खो दिया, और महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के दौरान संघर्ष कर रहे गरीब परिवारों को मुफ्त राशन का निर्णय भी लिया। उन परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिनके यहाँ कोविड से मृत्यु हुई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिन परिवार वालों ने अपने कमाने वाला खो दिया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। जिन बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया था उन्हें 25 वर्ष की उम्र तक हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। अब ये घोषणा दिल्ली सरकार ने की, तो दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका दिल्ली, जहाँ की राजधानी है नई दिल्ली। ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये सभी घोषणा की हैं अरविंद केजरीवाल। ये डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और ये कौन है, अनिल बैजल, वहाँ के राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या है 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। तो विधान परिषद की स्थापना की जाएगी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं जिनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा भंग किए जाने से पहले 1952 से 1969 तक पश्चिम बंगाल में एक राज्य विधान परिषद मौजूद था। अब यह घोषणा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने की। तो आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। यह है आपका पश्चिम बंगाल, जहाँ की राजधानी कोलकाता। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी शाखा IDRBT। तो ये IDRBT किसकी शाखा है जिसने NADI का निर्माण कर रही है। तो IDRBT यह है आपकी RBI की शाखा है। ऑप्शन डी RBI। अब IDRBT होता क्या, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और NADI क्या, NADI है आपका राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना। तो यह जो है इसका निर्माण कर रही है। क्यों, RBI की जो एक शाखा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यह अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है। और राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना, जिसको NADI बोला है, देश में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोड मैप और ढांचा प्रदान करेगी। इसमें आधुनिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा जिसमें 5G एज क्लाउड शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव को 10 लाख के विकास अनुदान की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी। जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने 18 मई को 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाले हर गांव को 10 लाख रुपए विशेष विकास
अनुदान की घोषणा की है। इस कदम की घोषणा राज्य सरकार की प्रमुख कोरोना मुक्त पिंड अभियान योजना के तहत की गई है। यह योजना कोविड-19 के टीकाकरण के पात्र सभी लाभार्थियों को टीका लगाने में मदद करेगी। अब पंजाब सरकार ने घोषणा की है, तो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका पंजाब, जहाँ की राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो वहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर में विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महामारी शुरू होने के बाद से अपने तीसरे स्वास्थ्य मंत्री को विफल प्रयास के बाद निकाल दिया? तो महामारी शुरू होने के बाद तीसरे स्वास्थ्य मंत्री जो कोविड-19 में विफल रहे, उनको निकाल दिया यूक्रेन ने। ऑप्शन बी यूक्रेन। तीसरे स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? वो थे आपके मैक्सिम स्टेपानोव, जिनको दोषी ठहराते हुए निकाल दिया गया। प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने स्वास्थ्य मंत्री मैक्सिम स्टेपानोव को जल्दी से अधिक टीका प्राप्त करने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब यूक्रेन में निकाला गया, तो यूक्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका यूक्रेन, जहाँ की राजधानी है कीव। वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है आपकी? वहाँ की मुद्रा यूक्रेनी रुवनिया। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमीहाल, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये क्या है आपका? ये है आपका यूक्रेन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रीब्रीडर नामक एक ब्रीडिंग डिवाइस का निर्माण किया? तो रीब्रीडर नामक एक ब्रीडिंग डिवाइस का निर्माण किया आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन डी। आईआईटी बॉम्बे के जो पूर्व छात्र हैं और शोधकर्ता हैं, इन्हों की एक टीम ने सांस लेने वाला उपकरण बनाया है जो तब ऑक्सीजन की बर्बादी को कम कर सकता है जब एक कोविड-19 रोगी को वेंटिलेटर जैसे सहायक श्वास समर्थन पर रखा जाता है। प्रोटोटाइप, जिसे रीब्रीडर कहा जाता है, एक अर्ध बंद गोलाकार श्वास प्रणाली है जो रोगियों को अप्रयुक्त एक्सहेल्ड ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। सांस लेने में गंभीर परेशानी वाली कोविड-19 रोगियों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जो नसल, कैन्यूला और मास्क के संयोजन के माध्यम से 50 लीटर प्रति मिनट तक की प्रवाह दर से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसको नया कंपनी प्रमुख नियुक्त किया? तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं सातोशी उचिदा। ऑप्शन ए। जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी जो मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा वैश्विक पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में सातोशी उचिदा को नया कंपनी प्रमुख नियुक्त किया है। उचिदा ने 1 मई 2021 से प्रभावी कोइचिरो हिराओ का स्थान लिया। अपनी पिछली भूमिका में उन्हें यूएस का परिचालन सौंपा गया था। वह भारत लौट आए, जहां उन्होंने पहले भी कंपनी में काम किया है और साथ ही उप कार्यकारी महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो तेलंगाना सरकार ने हस्ताक्षर किए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ। ऑप्शन बी। इस संबंध में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य देश में 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अब तेलंगाना सरकार के साथ हस्ताक्षर हुए हैं, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह है आपका तेलंगाना, जहाँ की राजधानी है हैदराबाद। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और ये कौन है? वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17
और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक कौन बने? तो बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक बनी है वंदिता कौल, ऑप्शन ए। बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि सरकार ने वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वंदिता कौल को इसके बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें एमडी और सीईओ अतनु कुमार दास, इसके 4 कार्यकारी निदेशक, सरकार और आरबीआई से एक एक नामित निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है, जिसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन को प्रतिवर्ष होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह सब दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? यह मनाए जाते हैं 17 मई को, ऑप्शन डी 17 मई। यह दिवस इस चीज़ को उल्लेखित करता है कि जहां हाल के दशकों में LGBTQI+ लोगों के अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वही प्रगति अभी भी कमज़ोर और भौगोलिक रूप से असमान है। यह दिवस 1990 में उस दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है जब WHO ने समलैंगिकता को एक मानसिक विकार से हटाने के लिए एक कदम उठाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वेम्बली में फाइनल में चेल्सी को हराकर अपने इतिहास में पहली बार FA कप जीता है? तो अपने इतिहास में FA कप पहली बार जीता लिसेस्टर सिटी ने, ऑप्शन सी। फाइनल को वेम्बली स्टेडियम में 21,000 प्रशंसकों द्वारा देखा गया, जो कि कोविड महामारी के मद्देनज़र खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद से इंग्लैंड में सबसे बड़ी भीड़ थी। लिसेस्टर सिटी आखिरी बार 1969 में FA कप के फाइनल में पहुंची थी। अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है आपका 17 मई को, ऑप्शन सी। उक्त रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त का दबाव या बल बहुत अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140/90 से ऊपर है तो उसे उच्च रक्तचाप माना जाता है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी वो थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये इसकी इस वर्ष की थीम थी। हाल ही में किस राज्य ने कोविड से संबंधित दान पर भुगतान किए गए GST की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है? तो GST की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है हरियाणा राज्य ने, ऑप्शन ए। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य और राज्य द्वारा संचालित सुविधाओं के लिए किए गए कोविड से संबंधित दान पर भुगतान किए गए माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है और यह 30 जून 2021 तक लागू रहेगा। इस कदम का उद्देश्य निगमों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और ऑक्सीजन संकेंद्रक जैसी वस्तुओं के दान की भी सुविधा प्रदान करना है। अब ये घोषणा हरियाणा सरकार ने की, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका हरियाणा, जहाँ की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन वो मनोहर लाल खट्टर और जो वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? तो ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ऑप्शन बी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, शॉर्ट फॉर्म NGMA। इसने 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर एक ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया। अब संग्रहालय के दर्शकों के लिए
गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला के खजानों से संबंधित किस्से और कहानियाँ अपने स्मार्टफोन पर सुनना संभव होगा। ऐप आधुनिक कला खजाने के बारे में जानने के लिए एक ऑडियो विजुअल गाइड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अध्ययन में पाया गया कि एस्ट्राजेनेका की पहली खुराक के बाद फाइजर की दवा बेहद सुरक्षित है? तो यह पाया गया स्पेन के अध्ययन में, ऑप्शन डी। कोविड-19 टीकों के मिश्रण पर एक स्पेनिश अध्ययन में यह पाया गया कि जिन लोगों को पहले एस्ट्राजेनेका टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, उन्हें फाइजर की दवा की एक खुराक देना बेहद सुरक्षित और प्रभावी है। स्पेन के कार्लोस तृतीय हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा चलाए जा रहे कॉम्बीवैक्स अध्ययन में पाया गया कि दूसरे टीके के रूप में फाइजर का टीका लगवाने वाले रोगों के रक्त प्रवाह में आईजीजी एंटीबॉडी की उपस्थिति 30 से 40 गुना अधिक है। 18 वर्ष से 59 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उसमें 670 स्वयं सेवकों ने, जिन्हें पहले एस्ट्राजेनेका के टीके की पहली खुराक प्राप्त हो चुकी थी, उन्होंने इस अध्ययन में भाग लिया, जिनमें से लगभग 450 को फाइजर की खुराक दी गई थी। अब यह अध्ययन स्पेन ने किया है, तो स्पेन के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका यहाँ पर स्पेन, जहाँ की राजधानी है मैड्रिड, वहाँ की जो मुद्रा है यूरो, वहाँ के जो आपके किंग हैं वो किंग हैं आपके फिलिप 6, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, ये हैं आपके किंग और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री, और ये क्या है आपका स्पेन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई RT-PCR किट किसके द्वारा विकसित की गई? तो नई RT-PCR किट विकसित की गई है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी। एक नई RT-PCR किट विकसित की गई है जिसमें घातक कोरोना वायरस के विभिन्न मोनूमेंट स्ट्रेंस का पता लगाने की उच्च सटीकता है। नई डिजाइन की गई किट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने इस किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में मान्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने कौन सी प्रणाली विकसित की? तो हाल ही में गूगल ने कौन सी प्रणाली विकसित की? यह प्रणाली विकसित की है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, ऑप्शन डी। गूगल ने संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने में एक नई उपलब्धि हासिल की। एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जो स्वयं स्वाभाविक बातचीत करने में सक्षम है। कंपनी ने 18 मई को अपने वार्षिक डेवलपर सम्मेलन गूगल I/O के पहले दिन के मुख्य भाषण में लैम्डा की घोषणा की। लैम्डा का अर्थ लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन है और इसका उद्देश्य रोबोटिक बातचीत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलना है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में गूगल ने भारत में किस उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया है, तो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको डायरेक्ट @NextCurrent11 सर्च करना है और आपको उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।